मक्का की सारी मर्दानगी उस वक्त खामोश थी। नन्ही फातिमा की एंट्री, दिल को चीर देने वाला पल। उसी वक्त भीड़ के बीच से एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई। वो थी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अल्लाहु अन्हा। उम्र बहुत कम, कदम कांपते हुए, आंखों में आंसू लेकिन हौसला पहाड़ जैसा। नन्हे हाथों से बड़ा काम फातिमा ने चीख मचाई, न गाली दी न बद्दुआ की, बस अपने नन्हे हाथों से वो गंदगी हटाई। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रोती हुई बोली, अब्बाजान ये लोग आपको क्यों सताते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, सब्र की इंतहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठे, फातिमा को सीने से लगाया कि अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंद मकाम दिया। छोटी उम्र, बड़ी इबादत। बचपन में ही फातिमा ने सीखा अल्लाह से बात कैसे करते हैं, दर्द को सजदे में कैसे रखते हैं, आंसुओं को दुआ कैसे बनाते हैं। वो खेलती कम थी, इबादत ज्यादा करती थी। नबी की तरबियत का असर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बेटी को कभी सख्ती से नहीं देखते, उन्हें बताते, बेटी दुनिया ठहरने की जगह नहीं, यह इम्तिहान की जगह है। यही बात फातिमा के बचपन की सबसे बड़ी पूंजी बनी। आराम नहीं, लेकिन अल्लाह की कुर्बत। बीबी फातिमा के पास दुनिया का आराम नहीं था, न आलीशान घर, न नौकर, न खिलौनों की भरमार, लेकिन उनके पास था अल्लाह का करीब होना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, सब्र की दौलत। आज के दौर के लिए पैगाम। अगर आज कोई कहे, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। चलिए आपको बताने वाले की हदीस का वाक्य है बीबी फातिमा का, जिसमें किस तरीके से उन्होंने मुसीबत उठाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बेबी फातिमा का पूरा वाक्य आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप आखिर तक बन रहे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अगर यह वाक्य आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, इससे फायदा ही होगा कि दिन की बात वह भी जानेंगे। आमीन। बीबी फातिमा ज़हरा अल्लाहु अन्हा सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। हदीस बुखारी मुस्लिम। वो ऐसी बेटी थी जिनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनके आने पर अपनी जगह दे देते और फरमाते, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। बचपन की मुश्किलें, नबी की बेटी लेकिन आराम नहीं। बीबी फातिमा का बचपन आसान नहीं था। वो मक्का की गलियों में अपने वालिद के साथ हर जुल्म सहती रही। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सजदा कर रहे थे, काफिरों ने ऊंट की ओज डाल दी। छोटी सी फातिमा दौड़कर आई, अपनी नन्ही हथेलियों से वो गंदगी हटाई और रोते हुए बोली, अब्बाजान आपको तकलीफ पहुंची। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। यही सब्र आगे चलकर पूरी उम्मत के लिए मिसाल बना। माँ की जुदाई फातिमा का सबसे बड़ा गम। जब बीबी खदीजा अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो फातिमा बहुत छोटी थी। माँ के जाने के बाद वो अपने वालिद की माँ बन गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते, फातिमा उनके पाँव दबाती, उनकी थकान उतारती। लोगों ने कहा, ये तो अपने बाप की माँ बन गई है, इसलिए उन्हें कहा गया उम्मे बीहा, बाप की माँ। निकाह सादगी की सबसे बड़ी मिसाल बीबी फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। न कोई दिखावा, न सोने चांदी की भरमार, न महंगे कपड़े। दहेज में मिला एक चक्की, एक मटका, एक चादर, एक तकिया, खजूर के रेशों से भरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सादगी हो। आज की दुनिया के लिए ये निकाह एक जिंदा पैगाम है। गरीबी लेकिन इज्जत के साथ। बीबी फातिमा बहुत गरीब थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं कि हाथों में छाले पड़ जाते। चक्की पीसते पीसते एक बार हजरत अली ने कहा, फातिमा चलो अब्बाजान से एक खादिमा मांग लें। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो फातिमा कुछ कह न सकी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया। रात को खुद उनके घर आए और फरमाया, तुम्हें खादिमा से बेहतर चीज बताऊं। फिर सिखाया, सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 34 बार, अल्लाहु अकबर। इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा। आज तक उम्मत इसे पढ़ती है। भूख लेकिन शुक्र, कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। एक बार बच्चों को भूख लगी, फातिमा के पास कुछ नहीं था, उन्होंने बस पानी उबाला ताकि बच्चों को लगे कुछ पक रहा है। बच्चे सो गए। फातिमा सजदे में गिर पड़ी हैं, अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह को ये सजदा इतना पसंद आया कि फरिश्ते हैरान रह गए, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह। एक बार 3 दिन का रोजा रखा। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन कैदी हर दिन अपना खाना दे दिया और खुद सिर्फ पानी पिया। इस पर कुरान की आयत नाजिल हुई और वो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। सूरह देहर।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से लौटते तो सबसे पहले फातिमा के घर जाते, उनकी खुशबू सूंघते और फरमाते, मुझे फातिमा से जन्नत की खुशबू आती है। आखिरी वक्त बाप बेटी का जुदा होना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों में फातिमा बहुत रोईं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में कहा, तुम मेरे बाद सबसे पहले मुझसे मिलोगी। पहले रोईं, फिर मुस्कुराई। 6 महीने बाद फातिमा भी दुनिया से चली गईं। जन्नत में बाप बेटी फिर मिल गए। बीबी फातिमा से हमें क्या सीख मिलती है? सब्र, मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा, सादगी, दिखावे से दूर शुक्र, भूख में भी शिकायत नहीं। हया औरत की सबसे बड़ी जीनत। इबादत, थकान में भी तस्बीह, औलाद की तरबियत, हसन और हुसैन जैसे बच्चे। आखिरी पैगाम, अगर आज कोई बेटी दुखी है, कोई बहन परेशान है, कोई माँ थकी हुई है, बीबी फातिमा को याद कर ले। अल्लाह आज भी उसी सब्र पर, उसी सादगी पर रहमत नाजिल करता है। जब कोई सुनता है कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं, तो अक्सर यह ख्याल आता है कि उनका बचपन बहुत आराम, ऐश और सुकून में बीता होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। नबी की बेटी होना दुनिया की नज़र में इज्जत है, लेकिन अल्लाह की नज़र में यह सबसे बड़ी आजमाइश थी। बीबी फातिमा का बचपन गरीबी, तन्हाई, जुल्म, भूख और सब्र की आग में गुजरा। मक्का का दौर, जुल्मों से भरा बचपन। बीबी फातिमा मक्का में पैदा हुई, उसी मक्का में जहाँ तौहीद की आवाज़ उठी और उसी मक्का में इस आवाज़ को दबाने के लिए जुल्मों की आंधी चली। वो दौर ऐसा था कि इस्लाम लाने का मतलब था रिश्तों का टूट जाना, समाज से बहिष्कार, गालियाँ, पत्थर, भूख, डर और इन सब का बोझ एक नन्ही बच्ची ने भी उठाया। छोटी उम्र लेकिन बड़े सदमे। बीबी फातिमा बहुत कम उम्र की थीं जब उन्होंने अपने वालिद को सताया जाते देखा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज काबा की तरफ जाते तो फातिमा की छोटी आंखें डर से भर जाती। वो सोचती, आज अब्बाजान के साथ क्या होगा? ये डर किसी आम बच्ची का नहीं था, ये डर नबी की बेटी का था जो हक की राह में खड़ी थी। काबा का दिल दहला देने वाला मंजर। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सजदे में थे। काफिरों ने ऊंट की गंदी ओज उनकी पीठ पर डाल दी। सब हंस रहे थे। बीबी फातिमा, जो उस वक्त बहुत छोटी थी, भागती हुई आई अपनी नन्ही हथेलियों से। वो गंदगी हटाई और रोते हुए बोली, अब्बाजान, ये लोग आपको क्यों सताते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को सीने से लगाया और फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह जालिमों को नहीं छोड़ता। यह मंजर एक बच्ची को बचपन से ही सब्र सिखा गया। माँ की साया छिन जाना सबसे बड़ी मुश्किल बीबी फातिमा के बचपन में तब आई जब बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। उस वक्त फातिमा बहुत छोटी थी। माँ का जाना हर बच्चे के लिए क़यामत होता है, लेकिन फातिमा के लिए ये सिर्फ जुदाई नहीं थी बल्कि जिम्मेदारी थी। उम्मे बीहा बाप की माँ बन गई। बेटी माँ के इंतकाल के बाद घर सूना हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुखी होते तो फातिमा आगे बढ़ती, वालिद का दर्द सुनती, आंसू पोंछती, घर संभालती। लोग कहने लगे, ये तो अपने बाप की माँ बन गई है। यही वजह है कि बीबी फातिमा को कहा गया उम्मे बीहा। सोचिए, एक छोटी बच्ची अपने बाप की माँ बन जाए, ये कितना बड़ा इम्तिहान है। गरीबी का साया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर सोने चांदी से भरा नहीं था। कई दिन चूल्हा नहीं जलता। बीबी फातिमा भूखी सो जाती लेकिन शिकायत नहीं करती। उनका बचपन खिलौनों से नहीं दुआओं से भरा था। तानों और तन्हाई का दर्द। काफिर बच्चे फातिमा को चिढ़ाते, कहते, देखो इसका बाप तो मजहब बदलने वाला है, लेकिन फातिमा रोकर नहीं भागती थीं। वो घर आकर सजदे में गिर जाती। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंद मकाम दिया। छोटी उम्र, बड़ी इबादत। बचपन में ही फातिमा ने सीखा अल्लाह से बात कैसे करते हैं, दर्द को सजदे में कैसे रखते हैं, आंसुओं को दुआ कैसे बनाते हैं। वो खेलती कम थी, इबादत ज्यादा करती थीं। नबी की तरबियत का असर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बेटी को कभी सख्ती से नहीं देखते, उन्हें बताते, बेटी दुनिया ठहरने की जगह नहीं, यह इम्तिहान की जगह है। यही बात फातिमा के बचपन की सबसे बड़ी पूंजी बनी। आराम नहीं, लेकिन अल्लाह की कुर्बत। बीबी फातिमा के पास दुनिया का आराम नहीं था, न आलीशान घर, न नौकर, न खिलौनों की भरमार, लेकिन उनके पास था अल्लाह का करीब होना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, सब्र की दौलत। आज के दौर के लिए पैगाम, अगर आज कोई कहे मैं बहुत परेशान हूँ तो उससे कहो नबी की बेटी का बचपन देखो। अगर कोई कहे मेरी जिंदगी में आराम नहीं तो याद करो फातिमा ज़हरा का बचपन। आखिरी बात,
बीबी फातिमा का बचपन हमें ये सिखाता है कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आराम नहीं बल्कि मकाम देता है, और यही वजह है कि नबी की बेटी आज भी दिलों की रानी है और जन्नत की सरदार है। इस्लामी तारीख में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि पूरी एक जिंदगी, पूरा एक किरदार और पूरी एक कुर्बानी बयान कर देते हैं। उम्मे बीहा ऐसा ही एक लफ्ज है, इसका मतलब है अपने बाप की माँ, और ये लफ्ज किसी आम बेटी के लिए नहीं कहा गया बल्कि कहा गया बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए। सवाल उठता है, बेटी माँ कैसे बन सकती है? दुनिया का कानून कहता है माँ बच्चे को संभालती है, लेकिन अल्लाह का कानून कहता है जब इम्तिहान आता है तो उम्र नहीं देखी जाती। बीबी फातिमा उम्र में छोटी थी, लेकिन जिम्मेदारी में बहुत बड़ी। माँ का साया उठ जाना सबसे पहला जख्म। जब बीबी फातिमा अब भी बच्ची ही थी तभी उनकी माँ बीबी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो साल इस्लामी तारीख में आमुल हुज्न यानी गम का साल कहलाता है। एक तरफ चचा अबू तालिब का इंतकाल, दूसरी तरफ माँ खदीजा की जुदाई, और इन दोनों सदमों के बीच खड़ी थी एक नन्ही बच्ची। फातिमा बच्ची नहीं, सहारा बन गई माँ के जाने के बाद। घर सूना हो गया, वही घर जहाँ कभी मुस्कानें थीं, मोहब्बत थी, अब खामोशी से भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते तो उदासी उनके चेहरे से झलकती, और उस उदासी को सबसे पहले जिसने महसूस किया वो थी फातिमा। वो बच्ची होते हुए भी अपने वालिद के दर्द को समझने लगी। बाप की माँ बन जाना, यही उम्मे बीहा बीबी फातिमा। वालिद के आंसू पोंछती, उनका इंतजार करती, घर का काम संभालती, उन्हें तसल्ली देती। लोग देखकर कहते ये तो अपने बाप की माँ बन गई है। यहीं से उन्हें मिला ये नाम उम्मे बीहा। जुल्म का दौर और बेटी का हौसला। मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे, कभी ताने, कभी गालियाँ, कभी पत्थर, कभी कचरा। हर जुल्म के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते और हर बार फातिमा दौड़कर आती, उनका चेहरा देखती, कपड़े साफ करती और कहती अब्बाजान सब्र रखिए, अल्लाह हमारे साथ है। सोचिए ये शब्द किस उम्र में कहे जा रहे हैं। काबा का मंजर, माँ की तरह रक्षा। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सजदे में थे। दुश्मनों ने ऊंट की गंदी ओज उनकी पीठ पर डाल दी। सब हंस रहे थे और उस भीड़ में सबसे पहले जो आगे बढ़ी वो थी फातिमा। उन्होंने अपनी नन्ही हथेलियों से वो गंदगी हटाई, डांटा नहीं, चिल्लाई नहीं, बस रोती रहीं। ये काम एक बेटी का कम और एक माँ का ज्यादा था। तन्हाई में सहारा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया की बेरुखी से टूटते तो फातिमा पास बैठ जाती। बोलती कम थी लेकिन मौजूदगी बहुत थी। कभी कभी किसी को संभालने के लिए अल्फाज नहीं, बस साथ चाहिए। घर की जिम्मेदारी। उम्र से पहले फातिमा घर साफ करती, खाने का इंतजाम करती, पानी भरती, वालिद की खिदमत करती। ये सब उस उम्र में जब आम लड़कियां खेलती है। यही वजह है कि उनका बचपन खिलौनों में नहीं कुर्बानियों में गुजरा। इबादत माँ की तरह दुआएं। रात को जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते, फातिमा उठती, सजदे में गिरकर कहती, अल्लाह मेरे अब्बा की हिफाजत फरमा। माँ की दुआ औलाद के लिए होती है और यहाँ बेटी बाप के लिए दुआ कर रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को देखते तो खड़े हो जाते, उन्हें अपनी जगह बिठाते, फरमाते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये मोहब्बत इसलिए भी थी क्योंकि फातिमा सिर्फ बेटी नहीं थी बल्कि सहारा थी। उम्मे बीहा का मतलब सिर्फ नाम नहीं, उम्मे बीहा का मतलब है बिना कहे समझ लेना, बिना मांगे सहारा देना, बिना शिकायत कुर्बानी देना। ये सिर्फ फातिमा का नाम नहीं, एक किरदार है। आज की बेटियों के लिए पैगाम। अगर आज कोई बेटी घर की जिम्मेदारी उठाती है, माँ बाप का सहारा बनती है, सब्र करती है, तो समझ लो वो फातिमा के नक्शे एकदम पर है। उम्मत के लिए सबक रिश्ते खून से नहीं, जिम्मेदारी से मजबूत होते हैं। उम्र छोटी हो तो भी हौसला बड़ा हो सकता है। आखिरी बात, बीबी फातिमा ज़हरा दुनिया की इकलौती बेटी है जो बेटी होते हुए माँ कहलाई, जो बच्ची होते हुए सहारा बनी, जो नबी की बेटी होते कब वो मुक़द्दस मकाम जहाँ इंसान अपने गुनाहों का बोझ उतारता है, जहाँ दिलों को सुकून मिलता है, जहाँ फरिश्ते उतरते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब यही काबा जुल्म, मजाक और नफरत का गवाह बना। वो दौर था मक्का के शुरुआती इस्लामी दिनों का, जब तौहीद की आवाज़ मुशरिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी।
मक्का का माहौल नफरत से भरा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम थे। काफिरों की नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब तोड़ने वाले, बुतों की तौहीन करने वाले, समाज को बांटने वाले कहलाते थे। उनकी नफरत हर रोज किसी नए जुल्म की शक्ल लेती। वो सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा पहुँचे, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त काबा पहुँचे। चारों तरफ कुरैश के सरदार बैठे थे। अबू जहल, उकबा बिन अबी मुईत, उमैया बिन खलफ, हंसीम जाग चल रहा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले थे, लेकिन चेहरे पर इत्मीनान था। सजदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पाक लम्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हुए, किरात शुरू हुई, फिर रुकू और फिर सजदा। वो सजदा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से सबसे करीब थे। सारी कायनात गवाह थी कि अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा सजदे में है। दुश्मनों की साजिश। उसी वक्त काफिरों की महफिल में हंसी गूंज उठी। अबू जहल बोला, कौन है जो जाकर मोहम्मद के सजदे पर ऊंट की ओज डाल दे? उकबा उठा, किसी ने रोका नहीं। सोचिए, काबा के साए में इतनी बड़ी बेहुरमती, गंदी ओज सजदे पर। उकबा ऊंट की सड़ी हुई ओज उठाकर लाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी सजदे में थे और उसने वो गंदी ओज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दी। खून, गंदगी, बदबू, सब एक पाक सजदे पर। काफिरों की हंसी, सब हंसने लगे। कोई ताली बजा रहा था, कोई ठहाके लगा रहा था। किसी को रहम नहीं आया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी सजदे में थे। क्यों न? क्योंकि वो सजद अल्लाह के लिए था, दुनिया के लिए नहीं। उस वक्त कोई मर्द आगे नहीं बढ़ा। इतना बड़ा जुल्म, लेकिन कोई सरदार आगे नहीं आया, कोई ताकतवर नहीं उठा, कोई मदद करने वाला नहीं था। मक्का की सारी मर्दानगी उस वक्त खामोश थी। नन्ही फातिमा की एंट्री, दिल को चीर देने वाला पल। उसी वक्त भीड़ के बीच से एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई। वो थी बीबी फातिमा झरा रजिशूने अल्लाहु अन्हा। उम्र बहुत कम, कदम कांपते हुए, आंखों में आंसू, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा। नन्हे हाथों से बड़ा काम। फातिमा ने चीख मचाई, न गाली दी, न बद्दुआ की, बस अपने नन्हे हाथों से वो गंदगी हटाई। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रोती हुई बोली, अब्बाजान, ये लोग आपको क्यों सताते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, सब्र की इंतहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठे, फातिमा को सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछे और फरमाया, बेटी रो मत, अल्लाह तुम्हारे अब्बा का मददगार है। उस लम्हे बाप बेटी दोनों सब्र की मिसाल बन गए। बच्ची का दिल, लेकिन माँ का किरदार। उस दिन फातिमा सिर्फ बेटी नहीं थी, वो सहारा बनी, हिफाजत बनी, हिम्मत बनी। इसीलिए उन्हें कहा गया उम्मे बीहा, अपने बाप की माँ। काबा शर्मिंदा था। रिवायतों में आता है, उस दिन काबा की दीवारें गवाह थीं, जमीन कांप रही थी। फरिश्ते इस जुल्म पर हैरान थे। ये मंजर हमें क्या सिखाता है? हक की राह आसान नहीं होती, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। एक बच्ची भी हौसले की मिसाल बन सकती है। आज के दौर के लिए पैगाम, अगर आज कोई आपका मजाक उड़ाए, कोई आपके दीन पर ताना मारे, कोई आपको नीचा दिखाए, तो काबा का ये मंजर याद कर लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया, फातिमा ने बद्दुआ नहीं दी, उन्होंने सब्र चुना। आखिरी बात, काबे का वो मंजर इतिहास का सिर्फ एक वाकया नहीं, वो सब्र का पैगाम है, ईमान की पहचान है, बेटी की मोहब्बत की मिसाल है। और यही वजह है आज भी जब ये वाकया सुनाया जाता है तो दिल कांप जाता है और आंखें नम हो जाती है।